हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। और आज के डेट में यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वजीरेक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर हर वीडियो पे मैं आपको यही बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट ट्विटर के ऊपर जरूर से आ जाना। मुझे फॉलो मत करना, बाकी जितने भी लोग हैं उनको आप फॉलो करके रख सकते हो। रीजन बिंग, अभी इस टाइम पे वजीरेक्स वाला जो भी यहाँ पर इशू चल रहा है के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना, अभी इस टाइम पे आप रीच लेना चाहते हो सबसे ज्यादा, तो आप ट्विटर के थ्रू भी ले सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो ट्विटर में, कमेंट में आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या इशू है आपके साथ। और जो भी हायर अथॉरिटीज है उनको भी आप ट्विटर के ऊपर टैग कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना बहुत ज्यादा इजी है। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी है कि 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे करके भी लोगों का लॉस हुआ है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे जाके ट्विटर पे फॉलो कर लो। बाकी ट्विटर पे अगर आपके अकाउंट नहीं है, अगर आप किसी को भी ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो, जब इस टाइम पे यूजर के सपोर्ट में वजीरेक्स के ऊपर बात कर रहा है, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि फायदा आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के साइड पे बात करें, तो उसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल्स में अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज मूव, जो कि यहाँ पर वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। कल से फ्राइडे था, तो कल से वीकेंड के टाइम पे क्या होता है कि हमेशा से हमने देखा है कि प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होती है, तो फिर वीकेंड के लिए हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बीटीसी में। कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेशन हमें प्राइस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो साइडवाइज में कंसोलिडेट होगी वीकेंड के टाइम पे। इट डजंट मीन कि अभी इस टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस में क्रैश आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगी, जहाँ से प्राइस के ऊपर हमें थोड़ा मूवमेंट आने वाले टाइम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि वजीरेक्स के बारे में, कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वजीरेक्स पे क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक ट्वीट भी डाला हुआ है और बाकी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी डाल के रखे हुए हैं। तो उनको जाके भी आप चेकआउट जरूर से कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर चीजें और भी क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो वजीरेक्स ने क्या किया, जो मेमोरेंटम मोरिटोरियम जो वजीरेक्स ने पहले शेयर किया था लोगों के साथ, वो मोरिटोरियम अभी इस टाइम पे उन्होंने अपने एंड से ना उसको फाइल कर दिया है सिंगापुर कोर्ट के, ठीक है। वजीरेक्स एंड निश्चय शेट्टी हैव सबमिटेड देयर थर्ड एफिडेविट टू द सिंगापुर कोर्ट, यानी कि जो थर्ड एफिडेविट था वो सिंगापुर कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इसको दे दिया गया है। कोर्ट अब इस टाइम पे क्लेम यही कर रहा है कि 95% ऑफ वजीरेक्स यूजर सपोर्टेड हिज मोरिटोरियम एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन वजीरिक्स ने दिया था उस एप्लीकेशन पे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे, मान लो कि 2 to 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वजीरिक्स के मोरिटोरियम को सपोर्ट किया था। और मोरिटोरियम क्या है, एफिडेविट क्या है, उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है, तो बाकी वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे देखोगे तो बट इन रियलिटी ओनली 1 to 2% एक्चुअली बैकडिड, यानी कि जो वजीरिक्स का जो मॉरिटोरियम था उस मॉरिटोरियम में सिर्फ 1 to 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। बाकी 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट, बाकी जो जितने भी अमाउंट ऑफ पीपल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। बट अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स उसने क्या किया है कि उसने बताया कि 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वजीरेक्स की मोरिटोरियम को सपोर्ट किया है। एंड यहाँ पर और एक चीज अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स ने एक चालाकी भी यहाँ पे की हुई है। एंड हियर्स द कैच, ही एडेड द नो ऑप्शन जस्ट 5 days बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो पहले जो मोरिटोरियम था, जो भी एप्लीकेशन था, वो एप्लीकेशन पे सिर्फ येस ऑप्शन था, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कोई भी नो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ येस ऑप्शन है। अगर आप जाते हो तो फिर आपको येस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन दैट केस सिर्फ येस ऑप्शन था, और उसके बाद उसने क्या किया कि डेडलाइन खत्म होने से 5 दिन पहले उसने नो का ऑप्शन भी डाला हुआ है। और बाकी अगर आप देखो तो इसने येस भी डाला था। इन दैट केस ओनली 1 to 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको बैक किया है, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है। इंस्टीड ऑफ दैट वजीरिक्स ने ये शो कर दिया सिंगापुर कोर्ट में कि 95% पीपल अभी इस टाइम पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट अभी इस टाइम पे कर रहे हैं 95% लोग, इसमें से आप मुझे बताओ कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोरिटोरियम को सपोर्ट किया है और आपने बताया कि यस आई एम सपोर्टिंग इट। तो मेरे हिसाब से 99% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है। इंस्टीड ऑफ दैट वजीरेक्स ने ये जो अभी इस टाइम पे उन्होंने कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट किया है उसको पास भी करवा लिया है कि 95% यूजर्स अभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसने ये चीज वजीरिक्स ने ऑलरेडी बता दिया है कोर्ट को, ठीक है।
तो अब इस टाइम पे इस चीज़ से क्या चीज़ें निकल के आ सकती है, तो इन दैट केस अभी देखो कि ऑलरेडी यूजर्स का कोई भी वैल्यू है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो, इंस्टीड ऑफ दैट उसने कैसे बता दिया कि 95% ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इन दैट केस अगर आप देखोगे तो वज्रेक्स की तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा आंसर निकल के नहीं आया है। और अगर आप वेट कर रहे हो कि वज्रेक्स की तरफ से कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, यस वो कुछ आंसर्स लेके आएंगे, बट ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर शातिर है। आने वाले टाइम में ये कुछ ना कुछ ऐसे बहाने लेके आएंगे जहाँ पर बताएंगे कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मॉनिटरियम सबमिट किया था सिंगापुर कोर्ट के ऊपर, और वो अभी इस टाइम पे अप्रूव भी हो चुका है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट 16 को उसने एक अपडेट दिया था, उसके बाद से कोई भी अपडेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी झूठ है। बाकी अब में से सभी लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे इस केस के ऊपर क्या हो रहा है, और 95% कैसे आपने इस चीज़ को अलाउ कर दिया कि 95% लोग अभी इस टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, कोई पे भी अगर आप देखोगे, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे आपके एक्सचेंज हैक हुए हैं, आप लोगों के फंड्स भी नहीं दे रहे हो, और आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को रन कर रहे हो, जैसे कि ऐसा होना कि अभी इस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही है, नहीं हमारे तरफ सबके सपोर्ट है, अभी इस टाइम पे सबके सपोर्ट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी 1 to 2% लोगों ने मॉनिटरियम को यस यानी कि अप्रूव किया था, और बाकी लोगों ने अप्रूव नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट उसने दिखा दिया है कि 95% लोग अभी इस टाइम पे इनके मॉनिटरियम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे देखोगे तो बहुत बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको मैं इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं बोलूंगा, अगर आप भी उनको पैसे दे दो ना, तो वो आपके हिसाब से आपका जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर वो बात करेंगे। यहाँ पर इन लोगों में शर्म तो है ही नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी ये ऐसे लोग हैं जो अभी इस टाइम पे इन दैट केस ऑल्सो वज्रेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि देखो वज्रेक्स ने क्या किया है, वज्रेक्स अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर अभी इस टाइम पे नहीं जाना चाहता हूँ, जो अभी इस टाइम पे इशू है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। और द थिंग इज दैट कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हो आज यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फंसे हुए हो, जहाँ पर आपके फंड्स फंसे हुए हैं। बट जो इन्फ्लुएंसर्स आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनको आप बहुत पहले से देख रहे हो, अगर आपके टफ टाइम में वो अगर बात नहीं कर रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए आप इसको फॉलो कर रहे हो, या फिर इसके ओपिनियंस को आप देख रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि खुद के एंड से चूज करो कि एग्जैक्टली किस इन्फ्लुएंसर को आप देखते हो, क्योंकि चूजिंग करना ये आपके पर है कि आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देखना। बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम चांस यही है कि उनको पैसे मिले होंगे कि आप वजीरेक्स के सपोर्ट में बात करो, वजीरेक्स के अगेंस्ट में मत जाओ। तो पैसों के हिसाब से वो अपने काम कर रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ कि वजीरेक्स को अभी इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में अगर कोई भी बंदा हो ना, कोई भी आके या फिर यूट्यूब में सर्च करे, या फिर बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ट्विटर पे आके जाके सर्च कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी इस टाइम पे अपने फैमिली रन करने के लिए भी पैसे नहीं है, अपने बिल्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पैसे वॉजरेक्स पे लगाए थे। और अभी इस टाइम पे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको पैसे मिल जाए, बट उनको पैसे नहीं मिले। अभी इस टाइम पे लोगों का यहाँ पर हॉस्पिटल बिल भी यहाँ पर लोग नहीं दे पा रहे। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो ऐसे चीज़ें देख के कोई पैसे लेके कैसे किसी को सपोर्ट कर सकता है, जहाँ पर उस बंदे ने इतना ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी के साथ धोखा किया है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोगों का हैक हुआ है, जितने भी लोगों के पैसे अभी इस टाइम पे नहीं मिल रहे, वो लोग अभी इस टाइम पे क्या करेंगे, लोग अभी इस टाइम पे अफसोस कर रहे हैं कि हमारे पैसे हमें कब मिलेंगे। बट रियलिटी में अगर आप देखोगे तो पैसे मिलने में टाइम लग सकता है। इसमें यहाँ पर बहुत कम लोग अभी इस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बताऊँ तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे वज्रेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि लोगों का अभी इस टाइम पे डाइवर्शन है टैप टैप में, यानी कि अब इस टाइम पे लोग किस में वीडियो बना रहे हैं, किस पे बात कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी यार ड्रॉप्स वगैरह है उनके ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसमें व्यूज मिल रहा है, क्योंकि नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली एक्सचेंजेस के बारे में। तो वहाँ से व्यूज चाप रहे, एंगेजमेंट ले रहे, बट द रियल इशू, जो इशू अभी इस टाइम पे चल रही है, इस इशू के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं गाइज, और सबको जहाँ पे फायदा दिखती है वहाँ पर ही वो बात करते हैं, चाहे कोई भी हो जाए। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लेना। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इस टाइम पे वज्रेक्स के जितने भी यूजर्स हैं उनके सपोर्ट में बात कर रहे, तो मेरे हिसाब से आप भी सपोर्ट करो उन लोगों को, ताकि जो भी आपकी बातें हैं वो आने आने वाले टाइम में आगे और भी पहुंचे, यानी कि हायर अथॉरिटीज़ के पास कैसे भी करके इस चीज़ को अगर हम पहुंचा सकते हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्शन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। बाकी जितने भी लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी या फिर विड्रॉल कब स्टार्ट होगी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं मिला है कि विड्रॉल एंड ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। बाकी जब भी अपडेट मिलेगी तब मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म भी करूंगा। बाकी मिलते हैं